आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर मीणा है। बलवीर जी, कहाँ से आप? आई फ्रॉम धौलपुर। आई फ्रॉम धौलपुर, वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि धौलपुर के बारे में आप पहले क्या जानते हैं और वो हमारे श्रोतागण सुनना चाहेंगे। सर, धौलपुर एक पूर्व में स्थित जिला है जो रेड स्टोन के लिए जाना जाता है। हाँ, इसमें तीर्थों का भांजा मचकुंड है हाँ। और इसमें एक न्याल टावर भी बना है। बिल्कुल। और इसमें पार्वती बांध भी बना है। पार्वती बांध बहुत बढ़िया है। ये प्रश्न कई बार आता है, भूल जाते हैं। यह अपने रेड स्टोन के लिए खूब व्यवसाय के लिए भी जाना जाता है। रेड स्टोन हो गया, एक तुड़िया हस्तशिल्प आता है, नकली आभूषण बनाए जाते हैं राजस्थान में, तुड़िया हस्तशिल्प। हाँ, और बताओ सर, इसमें यानी इतनी है धौलपुर ज्यादा इतना एक और जैसे बाबू महाराज सुना है कभी? बाबू महाराज का थुमका मेला भरता है जो गुज्जरों और मीणाओं के लिए ज्यादातर जाना जाता है। अच्छा, एक दा भाइयों का मेला। क्या सर? दा भाइयों का मेला। दा भाइयों का मेला? दा भाइयों का सुना हो कभी? नहीं सुना है। नहीं सुना, चलो 12 भाइयों का या दा भाइयों का मेला बोलते हैं। सरस्वती के बारे में एक प्रश्न ये आता है, सेपऊ महादेव कहाँ है? सेपऊ महादेव बाड़ी में है? बाड़ी। तो फिर बाड़ी का युद्ध भी आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे अभी आपने वन रक्षक एग्जाम देखा हो, राणा सांगा का एक खातोली का युद्ध पूछा गया था इब्राहिम लोधी के साथ। तो बाड़ी का युद्ध भी किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था। एक आपको मैं बताऊं 1517 ईस्वी। हाँ, 1517 ईस्वी में हुआ। बाड़ी का 1518 में हुआ था। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए कि बाबर जो भारत आया उसने एक पुस्तक लिखी थी अपनी तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी, नाम सुना होगा? यस सर। उसके अंदर एक कमल के बाग का वर्णन किया है और वो कमल का बाग बताया गया है धौलपुर में बताया गया है। धौलपुर वह जिला है जो प्राचीन नाम में कोठी के नाम से जाना जाता था, जिसके संस्थापक धवल देव रहे हैं। कौन रहे हैं? धवल देव रहे हैं। चलो बैठिए आप। सभ्यता बताओ फिर। सर, सभ्यताओं के बारे में जो हमें सर ने संक्षिप्तीकरण से पढ़ाया है। और पहली सभ्यता है। हाँ, आपका नाम क्या है? इंदिरा जाट। इंदिरा जाट, कहाँ से आप? अजमेर से यहाँ जयपुर कैसे आ गए? पढ़ने के लिए। अजमेर में पढ़ाई नहीं होती? होती है। जयपुर में ज्यादा होती है पढ़ाई। आप मुझे बताएं अजमेर के बारे में। अजमेर का निर्माण अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अच्छा। और अजमेर का शुभंकर खड़मोर है। अजमेर की किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है, जहाँ की बनी ठनी बहुत प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ शैली को कागजी भी कहा जाता है। किशनगढ़ शैली को कागजी शैली बिल्कुल बनी ठनी प्रसिद्ध है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और बताओ। और इसे किशनगढ़ की राधा भी कहा जाता है। किशनगढ़ की राधा भी बनी ठनी को कहते हैं। और किशनगढ़ को एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी भी है। और पुष्कर में राजस्थान का दूसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर। और विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी पुष्कर में है। एकमात्र ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में और भी तो है, असोत्रा बार में, चेंज बांसवाड़ा, लेकिन सावित्री जी के जो 7 जो मंदिर है वो सिर्फ पुष्कर में है। ये आपको एकमात्र बताना है। और बताइए। और अजमेर की जीवन रेखा नारायणी सागर बांध को कहा जाता है। नारायण सागर बांध अजमेर की जीवन रेखा। अच्छा। और अजमेर तो बहुत फेमस है, जो चीजें बतानी चाहिए थी सबसे पहले। और अकबर हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। दरगाह बिल्कुल, जहाँ अकबर ने 14 बार यात्रा की थी। 14 बार अकबर ने यात्रा की थी। और बताओ। नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूँ, आप नीचे बैठ गए, हम कुछ पर हंस रहे हैं। अच्छा, हाँ बताओ। आवाज नहीं है, तुम सबका नंबर लगाऊंगा मैं। आप यहाँ पर नौसर घाटी, सुरमा घाटी स्थित है। नौसर घाटी और सुरमा घाटी। देखो, अभी एग्जाम में आपने देखा होगा घाटियां या बेसिन या प्रवाह क्षेत्र प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, नौसर घाटी, सुरमा घाटी जो है, जो व्यक्ति लोकल जितने जानकारी दे सकता है, अध्यापक के पास में जानकारी नहीं होती है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। नौसर घाटी और
सुरमा घाटी। सुरमा घाटी। और बताएं। यहाँ पन्ना, क्वार्ट्ज और फेल्सपार खनिज पाए जाते पन्ना, हैं। क्वार्ट्ज, फेल्सपार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखो दो चीजें आती है, एक आती है फ्लोस्पार, वो तो है मांडो की पाल डूंगरपुर, फ्लोस्पार मांडो की पाल डूंगरपुर, और एक आता है फेल्सपार, वो अजमेर। सिर्फ शब्द का फर्क है, उत्तर चेंज होता है। जैसे भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर। भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर मालपुरा टोंक। ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर। ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, केंद्रीय बागवानी शुष्क संस्थान कहाँ है? बीकानेर। हिंदी साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी कहाँ है? बीकानेर। शब्द बदलेंगे, उत्तर बदलेगा। बताया आगे। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह का स्वर्णकाल था। आप किशनगढ़ से हैं क्या? नहीं, हाँ किशनगढ़ के पास में ही है। किशनगढ़ ज्यादा बता रहे हैं, तो आपने किशनगढ़ का चरी नृत्य नहीं बताया। किशनगढ़ का चरी नृत्य गुजर जाति का प्रसिद्ध है। अच्छा। और किशनगढ़ के पास सबसे फेमस स्थल सुरसुरा, तेजाजी जाप है। बोलो तेजाजी महाराज की। तेजाजी के बारे में बताओ। तेजाजी का जन्म 1074 में हुआ था। हाँ, 1074 ईस्वी में हुआ तेजाजी जन्म। और इनका ननियाल त्योद में। देखो सबसे अच्छी बात, तेजाजी की माता त्योद की रहने वाली थी। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ है। कब हुआ है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी से मैं विलोम करती हूँ, ये तो आपने कहा ही नहीं। भारत का मक्का कहलाता है, राजस्थान का हृदय कहलाता है, अंडों की टोकरी कहलाता है, राजस्थान का नाका कहलाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। चलो और बात करते हैं। अभी आप लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा होगा, ग्राम विकास अधिकारी में आया, काला बाला के देवता तेजाजी। काला बाला तेजाजी। आपसे पूछा जाए बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर। ब्यावर वह शहर है जो किसी अंग्रेज के द्वारा बसाया गया। समझ में आई बात? अगर पूछा जाए कि अंग्रेज के द्वारा बनाया गया किला टोडगढ़ अजमेर में ही है, टोडगढ़ अजमेर में ही है। एक प्रश्न पूछा जाता है, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर पाली राजमंद, अजमेर पाली राजमंद। एक प्रश्न आता है, सोनी जी की नसियां अजमेर में मूलचंद सोनी के द्वारा तैयार करवाई गई थी। गोल मंदिर बोलते हैं, लाल मंदिर बोलते हैं। जैसा ये प्रश्न क्यों बता रहा हूं, अभी एक प्रश्न आया, चूरू के धर्म स्तूप को किस नाम से जानते हैं? लाल घंटाघर। लाल घंटाघर चूरू का धर्म स्तूप, जहां 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहर के द्वारा तिरंगा लहराया गया था पहली बार। अजमेर जिसके अंदर हम बात करें, 2.5 दिन का झोपड़ा सुना है? 2.5 दिन के झोपड़े में किसका उर्स लगता है, बता सकती आप? पंजाब शाह का उर्स। 2.5 दिन का झोपड़ा एक विद्यालय था पहले यहाँ पर, संस्कृत विद्यालय, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, जिन्हें कवि बांधव कहते थे। मैंने आपको कल 3-4 लाइनें बताई थी। कवि बांधव बिसल देव चौहान को कहते थे, जिन्हें कटुबंधु भी कहा गया है। ब्रजनिधि नाम से कविताएं जयपुर के राजा प्रताप सिंह, जयपुर के राजा। आपसे पूछा जाए शगुन लीला बख्तावर सिंह अलवर के शासक, और सुधाकर नाम से कविताएं झालावाड़ के झाला राजेंद्र सिंह। ये कुछ नाम बताए थे मैंने जो कविताएं लिखा करते थे। और प्रताप सिंह जो दिन में 5 कविताएं लिखते, अपने आराध्य देव जो गोविंद देव जी, उनको समर्पित भी करते थे। तो गोविंद देव जी के बारे में उन्होंने आपको बताया था पहले कि गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न है अजमेर के बारे में, और बहुत सारे प्रश्न है। पुष्कर मेला भरता है राजस्थान में, रंगीला मेला किसे कहते हैं? लेकिन आपसे एक प्रश्न आता है, हाड़ौती का, जैसे पूछा जाए मारवाड़ का कुंभ, रामदेव जी का मेला रोनेचा जैसलमेर, तो अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर का मेला कहलाता है। चलो तेजाजी के बारे में कंटिन्यू थोड़ा सा बताइएगा।
तेजा जी के जन्म कहाँ पर हुआ? तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ और इनके पिता का नाम थिरिराज था। थिरराज जी। ताहर जी साहब। थिरराज जी भी बोलते हैं सर इनको। अच्छा, श्रीराज जी भी बोलते हैं। थिरराज जी। धीराज जी। थिरराज जी। थिरराज जी, आपने सुना है? ताहर जी के जाट के अलावा मैंने तो नहीं सुना। चलो आप बता रहे हैं तो बताइए। और हाँ, अजमेर अभी पूरा नहीं हुआ है। प्राणगढ़ बालाजी भी अजमेर में है। अजमेर जो है उसके लिए मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, उसको मेरे साथ साथ बोलिएगा, अजमेर पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तैयार? उन्हें पंजाब भेज दिया। कहां भेज दिया? पंजाब। कल्प वृक्ष लाने को। क्या लाने को? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष लगा दिया पुष्कर में। कल्प वृक्ष लगा दिया पुष्कर में। कोड़े पड़े थे। ख्वाजा साहब ने मारे। फखरुद्दीन देख रहा था। सोनी जी जो है वो नारेली की तरफ चले गए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, रिपीट करना एक बार। अजमेर में कौन रहता था? कितने सेनापति थे? एक का नाम, दूसरे का, किस बुद्धि के थे? कहां भेजा? पंजाब। क्या लाने को? कल्प वृक्ष कहां लगाया? क्या पड़े थे? किसने मारे थे? ख्वाजा। कौन देख रहा है? फखरुद्दीन। कौन देख रहा है? और फखरुद्दीन देख रहा था तो वहां पर कौन है? सोनी जी। और वो कहां चले गए? नारेली। अब आपसे पूछा जाए, कोड़ा मार होली अजमेर हिनाय, पुष्कर मेला अजमेर, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर, फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर, नारेली के जैन मंदिर, लालिया कालिया का मेला, ठीक है, सारी चीजें आ गई ना। वो पंजाब शाह का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स, 1 रजब से 6 रजब। एक लाइन याद करो, पूरा अजमेर आपकी जुबान पर रहेगा। धन्यवाद।